गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज भी हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी तक के क्लास में हम लोग देखे थे क्या चीज कि सर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे, कभी डिस्टेंस फार्मूला निकाल रहे थे, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे थे। उसके बाद देखे थे कौन सा, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देखे थे। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन देखने के बाद देखे थे सर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन्स। अब वाली क्लास में क्या होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही सर्किल का इक्वेशन देखेंगे। जैसे क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल देखने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि सर्किल क्या है। सर्किल क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग वृत्त बोलते हैं। तो सर्किल ऐसा ही देखोगे, सर्किल ही ऐसा होता है। ये जब तक ये रेडियस, ये तुम्हारा जब तक पॉइंट नहीं, जिसको सेंटर बोलते हैं, जब तक ये सेंटर नहीं होगा तब तक ये सर्किल नहीं कहलाएगा। तो सेंटर का क्या काम है, तो ये सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट है इस सर्किल में, इस सर्किल के अंदर सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट है जो ये निश्चित करेगा कि यहाँ से सारा पॉइंट सरकमफ्रेंस पर के सारा पॉइंट का दूरी और सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस हर एक पॉइंट के लिए क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा। ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक। और ये जो सेंटर और सरकमफ्रेंस का कोई पॉइंट, सेंटर और सरकमफ्रेंस का कोई पॉइंट अगर इस लाइन को मिलाते हैं तो इसका क्या बुलाता है, रेडियस बुलाता है, रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस ऑफ द सर्किल क्या होता है सर, सेंटर से सरकमफ्रेंस का कोई भी एक पॉइंट जिस लाइन से मिलाएंगे और उस लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल। दूसरा का कि अगर ये वाला लाइन को इधर ही मिला दो, ये वाला लाइन को अगर इधर ही करवा दो तो ये रेडियस और ये रेडियस टोटल मिल जाता है क्या चीज, अपना डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक। तो हमको इसमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखना क्या चीज है कि सर इसमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल के बारे में देखेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ठीक। तो देखते हैं कि सर सर्किल क्या होता है। सर्किल की यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन लिखा हुआ क्या चीज, सर्किल इज द लोकस, देखिएगा, सर्किल, सर्कल इज द लोकस, a circle is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point always remains constant. ये लोकस मतलब क्या होता है, ये लोकस मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बिंदुओं का संग्रह। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, बिंदुओं का संग्रह या सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स। ये तुम्हारा लोकस करने का मतलब है सेट ऑफ पॉइंट्स। ये जो तुम्हारा ऐसे सर्किल जो बना रहे थे हम लोग सर्किल, ये सब क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स ही तो है। ये सब पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स। ये सब क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स। तो क्या बोला, ए सर्किल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये सेट क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है इन अ प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जितना यहाँ पे ये तुम्हारा जितना पॉइंट है, ये पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, फिक्स्ड पॉइंट से, ये रिमेन क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रह गया, क्या रहेगा, सारे इक्वल रहेगा। और यही चीज को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, और ये पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। यही आगे लिखा हुआ क्या चीज है, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड, ये फिक्स्ड पॉइंट जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर बोलते हैं। ये द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। एंड कांस्टेंट डिस्टेंस, ये जो तुम्हारा कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ सर्किल का। ठीक। मतलब आपसे पूछा क्या चीज, सर्किल का डेफिनेशन क्या होगा, तो सिंपल बोले क्या चीज, a circle is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point always remain constant। ठीक। और जो फिक्स्ड पॉइंट है, वो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग पूछ रहे हैं तो से सेंटर ऑफ सर्किल बोलते हैं। और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, वो जो तुम्हारा कांस्टेंट डिस्टेंस है, वो वाला कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक। उसका बाद हम लोग क्या देखते हैं सर, ये जैसे लाइन के बारे में देखे थे, स्ट्रेट लाइन के बारे में, स्ट्रेट लाइन का बेसिक डेफिनेशन देखे थे। उसके बाद तुम्हारे क्या देखे थे कि इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकाले थे। तो यहाँ भी सेम रहेगा, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन की जगह यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इक्वेशन ऑफ द सर्किल में तीन तरह का है फॉर्मेट, अपना तीन गो है। कौन कौन से इक्वेशन ऑफ द सर्किल में, पहला होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, एक डायमीटर फॉर्म। यही तीन बेसिक है इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल आप अपनी सिलेबस को देखेंगे तो यही तीन गो रहेगा। कौन कौन सा, इक्वेशन ऑफ द सर्किल में स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म और डायमीटर फॉर्म। यही तीन तरह का जो फॉर्म है इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इसको ब्रीफ में देखेंगे और उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे। देखते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इक्वेशन ऑफ द सर्किल में फर्स्ट कौन सा है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म।
देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द सर्किल में फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, हम क्या करते हैं सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोलता है कि सर ये एक्स एक्सिस बना लीजिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये तुम्हारा कौन सा एक्स डैश वाई। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म, हम क्या कर स्टैंडर्ड फॉर्म ये बोलता है सर कि सर अपना जो एक पॉइंट होगा, पॉइंट बोलिए सेंटर बोलिए, जो तुम्हारे सेंटर होगा, सेंटर, इसका सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल लाइज करेगा, लाइज करेगा, सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल लाइज ऑन द ओरिजिन। ओरिजिन कहने का मतलब क्या चीज है, ये वाला पॉइंट, ये जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट 0,0, ये चीज। ठीक, दूसरा का क्या बोले, दूसरा एक पॉइंट और देंगे, जो जैसे ये तुम्हारा ओरिजिन है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्किल है, सेंटर ऑफ द सर्किल है, अगर यहाँ सेंटर करके ये तुम्हारा रेडियस मानते हैं, रेडियस का ए लेकर के अगर एक ऐसा सर्किल ड्रॉ करें, ऐसा सर्किल, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं सर, यही सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना चाहते हैं, इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकालना चाहते हैं। ठीक, हम क्या बोले सर, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्किल लाइज ऑन द ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,0। ठीक, एंड रेडियस का वैल्यू, एंड रेडियस का वैल्यू कितना है सर, आर, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे ए दिया हुआ, ये तुम्हारा आर का वैल्यू। ठीक, हम क्या कर रहे हैं सर, इस सर्कल, ये तुम्हारा जो सर्किल बना सर्किल, ये सर्किल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट पी ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लो ये पी लिए, ये पॉइंट पी, इसका कोऑर्डिनेट x, y। ठीक है, हम क्या किए सर, टेक टेक पॉइंट पी, टेक पॉइंट पी ऑन द circumference of circle, circumference of circle, and coordinate कितना है, coordinate of p and coordinate of p x, y। ठीक, ये जो कोऑर्डिनेट लिए p x, y, ये दोनों को क्या कर, ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या कर रहा है, मिला, अगर ये मिलाएगा तो क्या कहना जाएगा, r कहना जाएगा, रेडियस, और यार रेडियस का कितना है। ठीक, हमको क्या निकालना है सर, आप देखिएगा, हम अगर ये रेडियस निकाले, अगर रेडियस का वैल्यू निकाले, ये रेडियस, ये मान ओ है, तो ओ का वैल्यू कितना है, देखिए ओपी, ओपी का वैल्यू कितना होगा, ओपी का वैल्यू ये लिख ली, ओपी का वैल्यू कितना हो जाएगा आर, आर बराबर कितना ए। ठीक, हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए अगर ये इधर है, अगर यहाँ से हम दोनों तरफ स्क्वायर करें, ओपी स्क्वायर बराबर कितना होगा ए स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ओपी क्या है, तो ओपी सर तुम्हारे क्या है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और हम लोग फर्स्ट क्लास में या बेसिक वाली क्लास में देख ली थी क्या चीज, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना, क्या चीज, तो ये ओपी का वैल्यू कितना होगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, इतना इक्वल टू कितना ए स्क्वायर। इसको सोल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यही इक्वेशन बना कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कुछ नहीं तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपको अच्छा समझ में आ गया क्या चीज था सर, इक्वेशन ऑफ द सर्किल पढ़ में, किसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, इक्वेशन ऑफ द सर्किल में फर्स्ट कौन सा फॉर्म पढ़ रहे थे, तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या याद रखना था थोड़ी देर के लिए, वो जो ओरिजिन होगा, जैसे तुम्हारा जो ओरिजिन होगा वो तुम्हारा सेंटर लाइज करेगा कहां से, एक्सिस का ये पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना था 0,0, और उसके बाद तुम्हारे क्या किया सर, एक रेडियस का वैल्यू ले लिए, रेडियस का वैल्यू कितना ए ले लिए, और ए का जो वैल्यू हुआ वो कुछ नहीं तो सर ओपी का डिस्टेंस है, ये, और हम लोग दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना जानते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालना चाहते हैं, जो कि आपको हम बेसिक वाली क्लास में ही बता चुके हैं। तो क्या करते हैं सर, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या निकलेगा ओपी का स्क्वायर, तो वही तुम्हारा ओपी का स्क्वायर। ये जो आया इक्वेशन कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कुछ नहीं तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल है, कौन सा फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है तो सर ए रेडियस ऑफ द सर्किल है, एक्स क्या है तो सर उस पॉइंट का, एक्स एंड वाई क्या है तो एक्स एंड वाई उस पॉइंट का जो सरकमफ्रेंस है उसका कोऑर्डिनेट। ये समझ में आया आपको, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सर्किल में फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, ये क्या होगा सर, इसका इक्वेशन ऑफ द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक,
इसी तरह से तुम्हारा एक और है कौन सा, सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म कहने का मतलब क्या होगा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए इक्वेशन सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म भी बहुत इजी है। देखिए जो जो लिखा हुआ वह लिखिए। सेंटर, सेंटर कहने का मतलब क्या चाहिए, तो एक सर्कल रहा होगा उसकी सेंटर की बात कर रहा होगा, वही सेंटर से सरकमफ्रेंस के सारा पॉइंट का दूरी क्या होगा, इक्वल रहा होगा। तो एक सेंटर लेंगे और कौन सा लेंगे, एक पहले लेंगे एक सर्किल, सर्किल में एक सेंटर लेंगे और तुम्हारा कौन सा लेंगे, एक लेंगे तुम्हारा रेडियस। जैसा जैसा बोला वो वही चीज लेंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म। देखिए क्या है सेंटर, पहले क्या कर लीजिए आप सर्किल बना लीजिए। अगर सेंटर की बात कर रहा है तो सर्किल बना लीजिए। ये सर्किल का नाम हम दे रहे हैं कितना, ये सेंटर का नाम दे रहा है सी, और इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा। ठीक, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे करते रहिए। क्या बोला सर, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल रहे हैं जिसमें कौन सा फॉर्म है, सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर बोला तो सेंटर ले लीजिए, एक रेडियस, ये वाला रेडियस होगा आपका, ये रेडियस का वैल्यू आर ले लीजिए, रेडियस का वैल्यू कितना आर। ठीक, अगर रेडियस का वैल्यू अगर आर लिए हैं तो ये वाला डिस्टेंस रेडियस का लाया, अब जिस पॉइंट को टच किया इसको मान लिया पी है और इसका कोऑर्डिनेट एक्स, ये चीज है। हम क्या किए सर, सेंटर रेडियस फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल बनाया जिसमें सेंटर का वैल्यू ले लीजिए, सेंटर का वैल्यू अल्फा, सेंटर का ये जो तुम्हारा सी है, सेंटर का जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट है कितना ले लिया, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक, और सरकमफ्रेंस का पॉइंट को पी है जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट कौन सा, एक्स कॉमा वाई। हम इसमें तुम्हारा क्या निकालना चाहते हैं, बी सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म इक्वेशन ऑफ द सर्किल में। ठीक, हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सीपी, ये सीपी का वैल्यू कितना, सीपी का वैल्यू है सर आर, सीपी का वैल्यू आर है। अरे सीपी कुछ नहीं, तुम्हारा रेडियस ऑफ द सर्किल ही तो है। तो सीपी हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो सीपी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब सीपी तुम्हारा क्या है, तो सीपी सर ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। सीपी क्या है, तो सर पॉइंट सी और पॉइंट पी के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमको जानते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना जानते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे लगाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, तो एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर। ठीक, यही क्वेश्चन को क्या कर रहा है, ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, सोल्व कर रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर माइनस 2x अल्फा, खत्म इसका कहानी, प्लस वाई स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2y बीटा इक्वल टू आर। ठीक, हम क्या कर रहे हैं सर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक जगह, अल्फा स्क्वायर को और बीटा स्क्वायर को एक जगह लिखना चाह रहे हैं। ये वाला एक जगह लिख दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये वाला हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सर आर स्क्वायर का वैल्यू इधर निकाल दो, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो अपने इक्वेशन आया, ये जो अपना इक्वेशन आया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कुछ नहीं तो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द सर्किल है। ये सर आपका इक्वेशन ऑफ द सर्किल है। इक्वेशन ऑफ द सर्किल किस फॉर्म में, तो फॉर्म का नाम है सेंटर रेडियस फॉर्म। आपको क्या करना था सर, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल में कौन कौन सा, तो तीन सर, कौन कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किए थे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं करना था, ओरिजिन को आप सेंटर ले लीजिए एक्सिस का, वहां से उसका कोऑर्डिनेट है 0,0, कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है 0,0, तो वहां से इक्वेशन है क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर, वेयर ए क्या था, तो रेडियस ऑफ द सर्किल था। उसी तरह से तुम्हारा ये चीज था सेंटर रेडियस फॉर्म। सेंटर रेडियस फॉर्म में क्या हुआ, तो सेंटर रेडियस फॉर्म में क्या हुआ सर, सेंटर, आप किसी भी सर्किल का सेंटर ले लीजिए, सेंटर का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, सेंटर का कोऑर्डिनेट ले लीजिए अल्फा और बीटा, और सेंटर से रेडियस, तो सेंटर से रेडियस कहने का मतलब सेंटर से रेडियस। अब रेडियस की बात कर रहे तो लाइन की बात कर रहे हैं, तो लाइन कैसे, दो पॉइंट से मिलेगा, ये पॉइंट और ये बोला, ये पॉइंट का नाम क्या कर लिए, पी ले लिए। अब इस तक पी का जो हुआ पॉइंट, अब ये जो पी का वैल्यू जो हुआ, ये पी का पॉइंट इसका चले कितना, एक्स कॉमा वाई। अब एक्स कॉमा वाई ये तो क्या चल रही है, सीपी का वैल्यू आर,
तो CP का स्क्वायर में रखे तो R का स्क्वायर। हम क्या करें सर, डिस्टेंस फॉर्मूला से फॉर्मूला लगा दी कितना, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर कितना, R स्क्वायर। इसी को सोल्व किए तो इक्वेशन बाय कौन सा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x अल्फा माइनस 2y बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पूछ रहे थे इक्वेशन ऑफ द सर्किल है इस फॉर्म में, तो सेंटर रेडियस फॉर्म में। ठीक, एक तुम्हारा कितना होगा सर, डायमीटर फॉर्म। ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट कौन सा, डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म कहने का मतलब क्या चीज है, डायमीटर फॉर्म कहने का मतलब सिंपल, आप याद रखिए क्या चीज, ये सर्किल जस्ट रहेगा, इसमें डायमीटर बनाएंगे। अब डायमीटर का सर दो पॉइंट होगा सर्कमफ्रेंस का, उस सर्कमफ्रेंस का 2 पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट ले लेंगे, x1, y1 एंड x2, y2। एक पॉइंट और लेंगे सर्कमफ्रेंस पे, एक पॉइंट और लेंगे सर्कमफ्रेंस पे, उसका कुछ भी कोऑर्डिनेट ले लीजिए, यहाँ पे ले लेंगे क्या चीज, अल्फा बीटा, या आपको x, y जो भी लेना ले लीजिए। बस इसी को सोल्व कर देते हैं कौन सा, डायमीटर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन में तुम्हारे 3-4 तरह का फॉर्मेट देख रहे थे, इसमें भी तुम्हारे इक्वेशन ऑफ द सर्किल में ये फॉर्मेट देख रहे हैं कौन कौन सा। तो पहला तुम्हारा कौन सा था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म। दूसरा का कौन सा, सेंटर रेडियस फॉर्म, और थर्ड डायमीटर फॉर्म। तो सी वाला फॉर्म कौन सा देख रहे हैं, डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म, डायमीटर फॉर्म। देखिए सर्किल है सर, तो सर्किल लिख दीजिए, सर्किल बना दीजिए, ये सर डायमीटर फॉर्म। तो डायमीटर क्या है, इस सेंटर से पास करेगा, इस सेंटर से पास करेगा, इस सेंटर से पास करके सर पॉइंट ए और पॉइंट ए, इस पॉइंट का नाम ए दे दीजिए, पॉइंट का नाम बी दे दीजिए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2। ठीक, हम क्या करें, इस सर्कमफ्रेंस पे कोई एक और पॉइंट लेते हैं, मान ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम बी है और इसका कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा। हम क्या किए सर, तुम्हारा देख लिए डायमीटर फॉर्म है, डायमीटर फॉर्म में क्या किए, सर्किल का डायमीटर ड्रॉ कर दिए, उसका सर दो पॉइंट ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट कितना, x1, y1, एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कितना, x2, y2। ठीक, हम क्या कर रहे हैं सर, पॉइंट एक और लिए जिसका नाम p है, इसका कोऑर्डिनेट कितना, अल्फा, बीटा है। ठीक, हम क्या करें, दोनों पॉइंट को मिला दें। ठीक, ये ऐसा है। ऐसा मिलाने के बाद हम लोग देख रहे हैं सर, ये वाला तुम्हारा हाफ सर्किल बन रहा है, हाफ सर्किल। तो हाफ सर्किल का ये वाला जो होता है, ये हाफ सर्किल अगर ऐसा कोई एंगल बना रहा है ऐसा, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक, हाफ सर्किल का एंगल 90 डिग्री। ठीक, हम वही चीज देख रहे हैं सर इसका। देखिए एक और पिछले क्लास में जब इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन निकाल रहा था, ऐसा स्लोप निकाल रहा था, ऐसा था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, इसे एक पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम ए, इस पॉइंट का नाम ए था, x1, y1, ये पॉइंट बी का नाम x2, y2, और पॉइंट पी का नाम x, y। तो यहाँ से इक्वेशन निकाले थे क्या चीज, एक इक्वेशन निकाले थे क्या चीज, y माइनस y1 इक्वल टू इस स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ऐसा ये निकाला था इक्वेशन ऑफ, ये तुम्हारा स्लोप जो इक्वल करवाए थे तब। तो वही वाला फॉर्मेट यहाँ पे लगा है, ये वाला फॉर्मेट लगाइए, कहते देखिए ये x1, y1, और तुम्हारा कितना है, अल्फा, अल्फा, बीटा। तो हम क्या करें सर, एक और पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट का नाम कितना है, x, y। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं क्या चीज कि पी ए, ये जो तुम्हारा p है, ये जो तुम्हारा p है, उस केस में p का वैल्यू कितना कर रहा है, इक्वेशन ऑफ p लिख रहा है। ये तुम्हारा इक्वेशन, ये देखिए ना स्ट्रेट लाइन ही तो है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख रहा है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना होगा, दिखेगा इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन किसका, पी ए का निकालेंगे, और एक बार किसका निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन किसका, पी बी का वैल्यू निकालेंगे। जब पी ए और पीबी का वैल्यू निकालेंगे और इस फॉर्मेट बैठाइएगा, इस फॉर्मेट में बैठाइएगा, एक पी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, वाई माइनस बीटा। देखो वाई माइनस वाई, वाई माइनस बीटा इक्वल टू कितना, बीटा माइनस y1, और कितना होगा, डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस x1 इंटू x माइनस अल्फा। यही होगा तुम्हारा y माइनस बीटा, y माइनस बीटा इक्वल टू कितना होगा, बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाय बीटा माइनस y1 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस x1।
अल्फा माइनस एक्स वन इंटू इंटू जैसे वाई था यहाँ पे एक्स माइनस, ये तुम्हारा हो गया कौन सा, ये इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पीए का तुम्हारा क्या होगा इक्वेशन निकल, ठीक। उसी तरह से पीए पीबी का इक्वेशन, पीबी का इक्वेशन कितना होगा, तो देख लियो वाई माइनस बीटा, यहाँ भी तो अल्फा बीटा ही है, अल्फा बीटा तो है, तो वाई माइनस बीटा इक्वल टू बीटा माइनस वाई वन की जगह कितना वाई टू, बीटा माइनस वाई टू डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस अल्फा, ये आपका ऐसा होगा। और हम लोग क्या देखे थे कि जैसे इसको कंपेयर कीजिएगा, ये जो दोनों इक्वेशन लिखे पीए और तुम्हारा पीबी का स्ट्रेट लाइन के जो तुम्हारे इक्वेशन लिखे हैं, उस लाइन के इक्वेशन देखने पे आपको एक इससे इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर इसे कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से स्लोप का दो वैल्यू होगा, कौन कौन सा, बीटा माइनस वाई वन बटा एक्स अल्फा माइनस एक्स वन और बीटा माइनस वाई टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स टू, ये तो तुम्हारा क्या है सर स्लोप है, ये दोनों का क्या स्लोप है। हम क्या कर रहे हैं सर, देखिए हम ऐसा भी देखे थे कल पिछले वाली क्लास में, जब दो स्ट्रेट लाइन था और दो स्ट्रेट लाइन का जब एंगल निकाल रहे थे, जब दो स्ट्रेट लाइन का ऐसा था, दो स्ट्रेट लाइन का जब एंगल निकाल रहे थे ये वाला, तो ये वाला थीटा बोल कितना था, तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड 1 प्लस m1 इंटू m2, ऐसा था फॉर्मेट। हम यहाँ से दो को कंडीशन कर देते थे, क्या चीज परपेंडिकुलर के केस में, तो ये वाला अगर लाइन परपेंडिकुलर के केस में कितना आता था, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इक्वल टू -1, ऐसा देख करके क्या चीज परपेंडिकुलर वाले केस में, ये सब परपेंडिकुलर के केस में। चलो पिछले वाले क्लास में देख लीजिए आप, तो दो का स्ट्रेट लाइन था, वहां से क्या किए थे सर, एंगल निकालते, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन निकालने के बाद हम के सर वहां पर कंडीशन देखे थे कि सर दो का स्ट्रेट लाइन क्या पैरेलल होगा और क्या परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 था, थीटा को अगर 0 कर रहे हैं तो पैरेलल, और थीटा को अगर 90 डिग्री रख रहे हैं तो परपेंडिकुलर। अगर थीटा का वैल्यू 0 कर रहे थे तो इसका मैं पैरेलल का एक इक्वेशन लिखे थे, क्या चीज, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इक्वल हो गया था। अगर परपेंडिकुलर का केस में देख रहे थे तो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इनटू स्लोप ऑफ सेकंड लाइन का वैल्यू कितना हो गया था, -1। तो वही चीज का कारण सर, स्लोप ऑफ दिस लाइन ये, स्लोप ऑफ दिस लाइन ये इनटू करके कितना -1 के साथ करेंगे। तो देखिए हम सर ये दोनों लाइन क्या है, पी ए एंड पी बी क्या है, तो सर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये है सर, दोनों क्या है एक दूसरे के बीच 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो m1 इंटू m2, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई कितना होगा, -1। इसको सोल्व कर देना है, इसको सोल्व किया जाए, स्लोप का वैल्यू कितना है, तो बीटा माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस एक्स वन इंटू कितना, बीटा माइनस वाई टू डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस एक्स टू बराबर कितना, -1। इसको क्या करेंगे, अब सोल्व करेंगे। अब सोल्व करेंगे तो इधर क्या है, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर क्या करते आ जाएंगे, -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कुछ इक्वेशन आएगा, और वो इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए कितना होगा, कितना लिखा हुआ, तो बीटा -1 बीटा माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस एक्स वन इंटू बीटा माइनस वाई टू डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस एक्स टू इक्वल टू माइनस, यही है, ये दोनों ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, बीटा माइनस वाई वन इंटू बीटा माइनस वाई टू, ये सब मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये सब डिवाइड में दोनों, तो उधर मल्टीप्लाई में माइनस माइनस अल्फा माइनस एक्स वन इंटू अल्फा माइनस एक्स टू, ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इधर माइनस में है तो उधर टर्म किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए प्लस में होगा तो कितना हो जाएगा, बीटा माइनस वाई वन इंटू बीटा माइनस वाई टू प्लस ये पूरा अल्फा माइनस एक्स वन इंटू अल्फा माइनस एक्स टू इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर ले, थोड़ा एज्यूम कर लीजिए आप, क्या चीज कि अल्फा और बीटा का कोऑर्डिनेट x, y, जब x, y हो तो यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, बीटा का वैल्यू तो y माइनस वाई वन इंटू फिर से y माइनस वाई टू प्लस अल्फा को वैल्यू कितना रखने दीजिए, अल्फा को वैल्यू कितना, अल्फा को वैल्यू x
माइनस x1 इंटू एक्स माइनस एक्स बराबर 0। ये जो इक्वेशन निकल का आया आपका, ये जो इक्वेशन निकल का आया आपका क्या है सर, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2। ये कुछ नहीं तो क्या है सर, इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन किसका फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन डायमीटर फॉर्म। ये क्या चीज था सर, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इक्वेशन ऑफ द सर्किल में तीन तरह का, कौन कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा, पहले का स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा का सेंटर रेडियस फॉर्म और थर्ड डायमीटर फॉर्म। ये जो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये तुम्हारा सेंटर रेडियस फॉर्म में क्या था, सेंटर रेडियस फॉर्म में एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। वहां पर सोल्व किए थे तो कुछ और इक्वेशन आया था, लेकिन मेन फॉर्म की बात करें तुम्हारा सेंटर रेडियस का, तो इसमें क्या चीज था सर, तो एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। थर्ड वाला कौन सा था सर, डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म में क्या चाहिए, डायमीटर फॉर्म में सर हम लोग देखें क्या चाहिए, तो डायमीटर फॉर्म का इक्वेशन आया था y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 इक्वल टू क्या चीज, जीरो। ये क्या चीज है, ये भी तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द सर्किल है किसका, तो ये वाला इक्वेशन ऑफ द सर्किल किसका फॉर्म है, तो डायमीटर फॉर्म का। इसमें भी आप थोड़ा कुछ देखते हैं, इसमें कुछ आप देखिएगा तो देखिए आप क्या मिलेगा। अब इसमें और कुछ निकालना है, जैसे आप डायमीटर की बात कर रहे हैं तो डायमीटर का लेंथ निकालेंगे, डायमीटर का अगर लेंथ निकला तो रेडियस कब निकालेंगे। देखिए ये सर डायमीटर वाला फॉर्म था, ये डायमीटर ऐसा, ये सर इसका कोऑर्डिनेट सी सेंटर, ये था सर कितना x1 y1, x1 y1, ये कितना था तो x2 y2। हम कोऑर्डिनेट, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सेंटर का कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट निकालेंगे किसका, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी क्या चीज, सेंटर, सेंटर का क्या निकाल रहा है, कोड, सेंटर का क्या कोऑर्डिनेट निकाल रहा है। हमको पता है सर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट है, तो हम लोग क्या सीखे थे, ये दोनों का ऐड करके 2x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये तुम्हारा क्या गया, सेंटर का क्या चीज आ गया है सर, कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक, उसी तरह से तुम्हारा कौन सा है सर, ठीक ये डायमीटर था, ये तुम्हारा डायमीटर है कौन सा, ये ए बी, ए बी, ए बी से डायमीटर है, ए बी तुम्हारा क्या है, डायमीटर है, डायमीटर। हम क्या कर रहे हैं, इस दोनों का लेंथ निकालना चाहते हैं, ए बी का डायमीटर, ए बी जो तुम्हारा डायमीटर इसका लेंथ निकालना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना आता है कितना, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया, डायमीटर आ गया। अब डायमीटर जैसे ही आ गया, अगर आपसे पूछ लिया रेडियस मतलब ए सी इक्वल टू कौन सा, सी बी, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों तो इक्वल ही होगा। इसका वैल्यू कितना, डायमीटर का आधा, तो 1/2 इंटू इंटू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इतना चीज आपको रखना पड़ेगा ध्यान, किसमें सर, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। इक्वेशन ऑफ द सर्किल में फर्स्ट कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा का सेंटर रेडियस फॉर्म, थर्ड डायमीटर फॉर्म। डायमीटर फॉर्म का इक्वेशन ऑफ द सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल कैसा है, y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 बराबर 0। उस केस में तुम्हारा क्या चाहिए सर, डायमीटर फॉर्म निकालिए, डायमीटर का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, और तुम्हारा जैसे अगर डायमीटर का वैल्यू आ गया, डायमीटर का वैल्यू जैसे ही आ गया तो सर हम रेडियस निकाल सकते हैं, डायमीटर बटा 2 करके। रेडियस का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, डायमीटर बटा 2 करके। और जैसे तुम्हारा ये चीज आया तो सेंटर निकाल सकते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो सर एक लाइन और तुम्हारा क्या बीच का मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना जानते हैं क्या चीज, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई y1 प्लस y2 बटा 2। ये तुम्हारा क्या गया, सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम लोग इस पे क्या करते हैं सर, इस पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तुम्हारे कितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ द सर्किल तीन फॉर्मेट, कौन कौन सा, स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म और एक तुम्हारा कौन सा, डायमीटर फॉर्म। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डायमीटर फॉर्म तीनों का हम लोग क्या किए सर, इक्वेशन निकाले हैं। फर्स्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म का, जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन कितना निकाले थे सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर। उसी तरह से तुम्हारा सेंटर रेडियस फॉर्म में, सेंटर रेडियस फॉर्म में क्या क्या था, तो सेंटर था, सेंटर का वैल्यू कितना था, सेंटर का कोऑर्डिनेट था अल्फा और बीटा। सेंटर का फॉर्म कितना था, अल्फा और बीटा था कोऑर्डिनेट। तो वहां से, और रेडियस का कितना आर था, तो वहां से सर हम लोग क्या देखे, इक्वेशन निकाल कितना था एक्स, और उसमें तुम्हारा सर्कमफ्रेंस का पॉइंट पी लिए थे जिसका कोऑर्डिनेट कितना था, अल्फा, अल्फा और बीटा। तो वहां से सेंटर रेडियस फॉर्म का इक्वेशन ऑफ सर्किल कितना निकाले थे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उसी तरह से तुम्हारे डायमीटर फॉर्म में, डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द सर्किल देखे, डायमीटर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द सर्किल क्या देखे, स्क्वायर y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इक्वल टू क्या चीज, जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्किल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्किल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से सर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला सर, प्रूफ कर दीजिए आप, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या बोला, ऑलवेज रिप्रेजेंट सर्किल, ऑलवेज रिप्रेजेंट, ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल, ठीक, ऑलवेज रिप्रेजेंट ए सर्किल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ g f एंड c, ठीक, कोई भी वैल्यू के, कोई भी वैल्यू g f और c के लिए ये इक्वेशन हमेशा क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल सोच करेगा। एंड ये जो तुम्हारा एफ और जी है, एंड इसका सेंटर जो होगा, इसका सेंटर वो तुम्हारे कौन से माइनस जी और माइनस एफ होगा, ऐसा तुम्हारा प्रूफ करने के लिए बोला। और रेडियस का वैल्यू, और तुम्हारा जो रेडियस का वैल्यू कितना होगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का अंडर रूट, आर का वैल्यू तुम्हारा कितना होगा, ये तुमको क्या बोला सर, प्रूफ कर दीजिए, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, find the equation of circle, find the equation of circle, find the equation of circle whose center is -2, 3, whose center is -2, 3 and radius equal to कितना 4, ठीक। थर्ड, find the center and radius, find the center, find the center, find the center and radius, find the center and radius of circle, radius of circle whose equation is, x square plus y square minus 8x plus 10y minus 12 इक्वल टू 0। क्या बोला सर, एक इक्वेशन देकर रख दिया और उससे तुम्हारा क्या करते हैं सर, उस सर्किल का सेंटर निकाल दीजिए और क्या निकाल दीजिए, रेडियस निकाल दीजिए। और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, find the equation of, find the equation of circle, find the equation of circle which touches जो छूता है, which touches x axis and center is 1,2। क्या कर रहा है कि सर कोई सर्किल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, कोई एक सर्किल है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और उसका सेंटर का वैल्यू दे दिया, उस सेंटर का कोऑर्डिनेट दे दिया कितना 1,2। उस केस में क्या निकाल देना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन देख लेते इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 1 देख लीजिए, जैसे जैसे इक्वेशन हो वैसे वैसे कर लिख देना है, गिवन इक्वेशन। क्या क्वेश्चन पहले आप समझ लीजिए क्या चीज है सर, इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये बोल रहा है कि सर जो इक्वेशन है
ये हमेशा एक सर्किल का इक्वेशन शो करता है, जहां पे क्या चीज है, जी, एफ और सी, कोई भी वैल्यू के लिए जो इक्वेशन है वो क्या शो करेगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या शो करेगा, जिसका सेंटर कितना है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और रेडियस का वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये तुम्हारा क्या चीज प्रूफ कर रहा है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये रेडियस का वैल्यू। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हम क्या सर दिया हुआ से लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू, ठीक। हम इसको सॉल्व करें, देखिए एक्स वाला टर्म यहाँ, एक्स वाला टर्म यहाँ, एक जगह लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर वाला एक जगह, वाई स्क्वायर प्लस कितना 2fy, क्या चीज बराबर माइनस सी। देखिए यहाँ पे सी माइनस में आपको दिखने लगा होगा, ठीक। हम क्या कर रहे हैं सर, इसको लिख रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेगा आप तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस 2a, ये वाला चीज 2a, फिर उधर बी लिखते हैं, और यही चीजों का बी स्क्वायर लिखते हैं। देख लीजिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2, ये कांस्टेंट 2, पहले का टर्म a इंटू बी लिखते हैं, यही चीज का टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है सर कांस्टेंट, पहले का चीज x, तो दूसरा का चीज क्या दिया हुआ है, g, मतलब क्या है, बी का वैल्यू कितना g है, तो प्लस जी स्क्वायर आप जोड़ दीजिएगा, वो दिक्कत है बी स्क्वायर, हमें जी इधर जी स्क्वायर जोड़े हैं तो इधर जी स्क्वायर क्या करेंगे, फिर घटाएंगे, यहाँ पे जितना जोड़े होता है क्या कर दिया, घटा देंगे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, प्लस वाई स्क्वायर सेम वाई स्क्वायर प्लस 2fy, यहाँ से क्या करेंगे, इसके बाद इसके लिए एफ स्क्वायर आप जोड़ दीजिए, माइनस एफ स्क्वायर घटा दीजिए, बराबर माइनस। ऐसा क्यों किया सर, तो सर ये वाला चीज हुआ आपको a प्लस डी का होल स्क्वायर था, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या करेगा, टूट जाएगा, ठीक। इतना को लिख सकते हैं सर कि x प्लस जी का होल स्क्वायर, ठीक, ये माइनस वाला टर्म तो उधर लेके चले जाइए, प्लस ये y प्लस एफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर माइनस में है तो इधर जाकर प्लस में जी स्क्वायर, इधर कितना प्लस में तो उधर जाकर माइनस में, उधर इधर माइनस में तो उधर प्लस में, एफ स्क्वायर माइनस कितना सी, ठीक। हम क्या कर रहे हैं सर, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसा, इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको फिर अंडर रूट कर दो, क्या ये दोनों से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं सर, ये वाला ऐसा भी लिख सकते हैं तो कि एक्स माइनस माइनस ना हो गया दोनों, माइनस प्लस इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू कितना आर स्क्वायर, ये कितना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर किए थे, इसके बाद क्या किया, रूट किया। हम लोग एक इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़े हैं, इस इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़े क्या चीज, सेंटर रेडियस फॉर्म में एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, रेडियस का स्क्वायर। ये दोनों को कंपेयर कीजिए, देखिए कंपेयर करेंगे क्या होगा, ये सर जो इक्वेशन मिल रहा होगा आपको, ये जो इक्वेशन मिल रहा है आपको क्या है सर, इक्वेशन ऑफ सर्किल, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या इक्वेशन ऑफ सर्किल शो कर रहा है, ठीक। हम सर देख दिए क्या चीज, ये तुम्हारा क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्किल शो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या निकालना है कि सेंटर का जो वैल्यू है, सेंटर का जो वैल्यू है सो माइनस जी और माइनस एफ निकालना, माइनस जी को माइनस एफ, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये अगर इसके साथ कंपेयर कीजिएगा तो क्या होगा, जी होगा माइनस जी, और इसके साथ कंपेयर कीजिए कितना होगा, माइनस एफ, यही जो तुम्हारा सेंटर था, सेंटर रेडियस फॉर्म ऐसे होता था, ये तुम्हारा अल्फा बीटा, ये तुम्हारा कितना था, एक्स क्या से लिखे थे, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का और स्क्वायर इक्वल टू आर, ये चीज में तो लिखे थे, तो ऐसा बोल सकते हैं सेंटर, सेंटर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो सेंटर का वैल्यू होगा माइनस जी माइनस ए, रेडियस का वैल्यू, तो रेडियस का वैल्यू कितना, तो रेडियस का वैल्यू कितना होगा, तो रेडियस का वैल्यू है, तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू ये से ये खत्म, तो रेडियस का वैल्यू कितना, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी रूट, ठीक है, रेडियस का, ये तो रेडियस का वैल्यू है, और यही तो आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा था कि सर कोई इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन जो तुम्हारा है तो उसको प्रूफ कर दीजिए कि ये शो करता है कि इक्वेशन ऑफ सर्किल, अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल शो कर रहा तो उसका आप सेंटर निकाल दीजिए और क्या रेडियस का निकाल, सेंटर का वैल्यू निकाले तो कितना का माइनस जी आया, माइनस माइनस जी को माइनस एफ, और रेडियस का वैल्यू कितना अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
इसके बाद तुम्हारा क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बहुत ईजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सब। क्वेश्चन नंबर 2 में जो जो तुम्हारा दिया वो चीज लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर कहीं आता है, ये आपका सेमेस्टर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2, ये सब क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्ट फॉर्मूला का पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द आंसर, ऐसा वाला क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये सब इजी वाला क्वेश्चन है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। 2 का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन को 2 देखेंगे तो क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किट व्हिच -2 सेंटर दिया हुआ, सेंटर का वैल्यू कितना -2,3, ठीक, सेंटर का वैल्यू -2,3 और रेडियस का वैल्यू कितना, रेडियस का वैल्यू दिया है 4। तो हम लोग क्या चाहिए, ये तुम्हारा क्या चीज दिया हुआ है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म दिया हुआ, और सेंटर रेडियस फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या था, इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है सर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर आर। यही तो होता है सेंटर रेडियस फॉर्म में। सेंटर रेडियस फॉर्म का इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। और रखिए एक्स माइनस, ये तुम्हारा कितना सर अल्फा है, तुम्हारा कितना बीटा, ठीक है, तो माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस वाई बीटा का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर बराबर आर का वैल्यू 4 का स्क्वायर, ठीक। ये कितना आ जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अगर इतना लिख के छोड़ दें तो भी सही होगा। तो हम क्या करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर जानते हैं, तो क्या करते हैं, इसको तोड़ दीजिए। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 2ab 4x ना, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस 6 हुआ इक्वल टू 16। ये दोनों की एक जगह लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 16। इधर 9 और 4 कितना, 9 और 4 13, इधर क्या होगा माइनस 9 और 4 13। अब 9 और 4 13 करके अगर 16 में 13 करके कितना 3, ये तुम्हारा क्या चीज आएगा, मतलब से इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकालना था जिसका तुम्हारा सेंटर का वैल्यू कितना -2,3 और रेडियस का 4 था। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्किल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y इक्वल टू कितना 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन देख लीजिए। क्या कर रहा है, फाइंड द सेंटर, सेंटर निकालना और रेडियस ऑफ सर्किल निकालना है, जिसका इक्वेशन देख रखा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y इक्वल टू उधर लेके चलो 12। ये माइनस में था तो प्लस में, ठीक। हम क्या कर रहे हैं सर, एक्स वाला टर्म को एक जगह रख दीजिए, कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू कितना 12। इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2a b, b का वैल्यू कितना, तो 8 लाना 8x लाना, तो अपना 2x था, तो कितना से गुणा कर रहे हैं 4 से। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर इधर घटाना भी होगा, ठीक। यहाँ 4 का स्क्वायर ऐड किए हैं, तो इधर जो 12 है इसमें क्या करेंगे, इधर भी क्या करना है 4 का स्क्वायर जोड़ना, तभी तो दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इधर के तब 5 का स्क्वायर जोड़ना होगा, तो इधर भी 5 का स्क्वायर जोड़ना, ठीक। यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा a प्लस b का होल स्क्वायर, a का वैल्यू तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे कितना बन जाएगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 25। देखिए आप यहाँ से अगर सेंटर के बाद देखें x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होगा 6 5 11 11 2 13 2 1 13 2 3 5 ये 53 होगा, ठीक। हम क्या सर इसको कंपेयर करवा रहे हैं किसके साथ, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से तुम्हारा क्या था, सेंटर तो ये होता है, ये अल्फा और तुम्हारा क्या था बीटा, ये सेंटर ही होता है, सेंटर अल्फा और बीटा का था सेंटर ऑफ द रेडियस। तो यहाँ से बोल सकते हैं सर कि सर सेंटर का वैल्यू कितना होगा, तो सेंटर का वैल्यू होगा
ये सब सेंटर कौन कितना 4, सेंटर कौन 4, और तुम्हारा किसका ये एक और कितना माइनस होना चाहिए कितना माइनस, तुम्हारा क्या होगा सेंटर ऑफ द रेडियस, सेंटर ऑफ द सर्किल। रेडियस का वैल्यू कितना था, रेडियस का वैल्यू आर स्क्वायर कंपेयर कर देंगे तो 53 के, तो आर का वैल्यू कितना 53 का अंडर रूट। समझ में आया सर, हमको कोई इक्वेशन दिया, कोई इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन क्या निकाल दे सेंटर ऑफ द सर्किल एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। क्या, जैसे जैसे बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकालना है व्हिच टचेज एक्स एक्सिस। क्या कर रहा है सर, एक्सिस बना लीजिए, ये एक्सिस है एक्स, ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा वाई है। क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच टचेज एक्स एक्सिस एंड सेंटर। कोई सर्किल है, सर्किल जो एक्स एक्सिस क्या कर रहा है टच कर, एक का सेंटर का वैल्यू कितना 1,2। देखिए जब इसका सेंटर का वैल्यू कितना दिया 1,2, तो इस सर्किल का हमको क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना। तो क्या करेंगे, ये वाला चीज ये कितना हो जाएगा सर, तो रेडियस ही तो होगा, रेडियस को कितना 2, ऐसा ले ले। और ये चीज दिया हुआ तो रेडियस का वैल्यू दिया हुआ, सेंटर भी दिया होता है, ऐसा निकालते हैं। ये मान लो तुम्हारा बीटा था, तो यहाँ से ना निकालते एक्स माइनस a1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। हम लोग पढ़े ना तुम्हारा सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ द सर्किल उसको क्या किया सर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना 2, 2 का स्क्वायर करिएगा और इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, उसको सोल्व कीजिएगा तो एक इक्वेशन देगा, वही इक्वेशन क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ये सर क्या चीज का है इक्वेशन, ये तुम्हारा सर्किल था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या क्या देखे, तो सर इक्वेशन ऑफ सर्किल देखे, इक्वेशन ऑफ सर्किल का जो उस पर क्वेश्चन था वो सारा किसी देख लिया। नेक्स्ट वाली क्लास में आगे का क्लास देखें, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन और ज्यादा होंगे वो देखेंगे। इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपने कॉपी में मेंटेन कर लीजिएगा। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ द सर्किल, ये तुम्हारा आपका टॉपिक था। ठीक है, थैंक यू।